इस परफेक्ट। आवाज आ रही है मेरी? और कैसे चला बिजनेस? सो ऑल ऑफ यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मेंबर्स। आज एलआईसी की तरफ से एक मस्त इनविटेशन आया हुआ है और एलआईसी का बहुत बड़ा संकल्प है 20 तारीख को ऑल एजेंट्स आर एक्टिवेशन डेज जो महाकुंभ मेला चल रहा है। उसके हिसाब से एलआईसी की तरफ से एक छोटा सा टारगेट आपको मिला हुआ है। आई होप कि ऑल इंडिया लेवल पे ये आपके पास भी मैसेज आया हुआ है। 2 दिन से इसका मार्केटिंग शुरू हुआ है। सो मेरी रिक्वेस्ट है मीटिंग शुरू करने से पहले एवरी एजेंट जो मेरे साथ आज बैठे हैं मंडे को एक पॉलिसी जरूर दीजिएगा। ये मेरे लिए नहीं, एलआईसी ने जो संकल्प लिया उसके लिए, क्योंकि एलआईसी हमेशा अपने लिए कुछ अच्छा करती है। और जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये अपने लिए भी अच्छा गर्व का बात होगा। इसके लिए ये क्लियर है। और ये अगर आप करेंगे मंडे 20 ऑफ जनवरी को ये एक पॉलिसी हो जाएगी तो बड़ा नहीं, छोटा 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 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर दो, क्योंकि उनका एक ही चीज है कि 14 लाख एलआईसी एजेंट जो है पूरे इंडिया में हमें एक ही दिन में एक्टिवाइज कर रहे हैं। और ये एलआईसी का अपना सपना है। सो ऑल ऑफ यू एजेंट्स आर रिक्वेस्टेड। मीटिंग शुरू करने से पहले मैंने ये चीज आपको क्यों बोली, क्योंकि बाद में आपको लगेगा विजय कुमार ने कुछ ये बोला है, चलो देखते हैं, सोचेंगे, करेंगे। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि हम्बल रिक्वेस्ट है। एलआईसी की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कर रहा हूँ। एलआईसी की तरफ से आपको फोन आया रहेगा, सारे ब्रांच से फोन आया रहेगा, डेवलपमेंट से का फोन आया। लेकिन एक अच्छा माहौल बनने वाला है 20 तारीख को मंडे के दिन। सो एग्री विथ मी? आप बोलेंगे सर बात तो सही है, करते हैं, लेकिन क्या है कि ब्रांच में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं करना है, ये अपने नेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि अगर ये गर्व का बात है अपने लिए, और आज एक लिस्टिंग आई जिसमें टॉप मोस्ट 10 कंपनीज में से एलआईसी आज भी नंबर 1 पोजीशन पे है। मुझे किसी ने कटिंग भेजी थी, पेपर कटिंग भेजी थी, जिसमें एक रिपोर्ट था कि पिछले महीने से ज्यादातर एलआईसी का इस महीने में पिछले महीने में जो बिजनेस हुआ उसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे आई है। जैसे ही मुझे किसी ने भेजा, मैंने उनको फोन करके पूछा कि एलआईसी पिछले 67-68 ईयर से इस मार्केट में है, ना कभी लास्ट पोजीशन पे आई, ना आगे भी आई है, ना अभी आई है। आपने जो प्रेजेंटेशन भेजा प्रीमियम का, लेकिन उसमें बाकी के फोकस ऑफ प्रीमियम्स का जो कलेक्शन है वो नहीं डाला गया। क्योंकि एलआईसी का सिर्फ एजेंट अभी करता प्रीमियम कलेक्शंस 12,600 करोड़ है। और जबकि एसबीआई का पूरा रिपोर्ट कलेक्शन 3,600 करोड़ है। एक महीने का बात कर रहा हूं मैं। तो कहा जा रहा है कि नहीं, अभी एलआईसी को बिजनेस नहीं आ रहा है मार्केट में, जो एलआईसी का सिचुएशन है, एलआईसी को बिजनेस आ नहीं सकता, एलआईसी बिजनेस अच्छा कर नहीं सकती, एलआईसी का एजेंट बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसे रूमर्स बहुत आ रहे हैं, तो उसको मैं क्लियरली स्टेटमेंट देता हूँ, निगलेक्ट करो। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि आपका बिजनेस से बेटर हमारे कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कोई रियल एस्टेट वाला बोलेगा आपको कि आपके कंपनी से बेटर हमारे पास इनकम है। म्यूचुअल फंड वाले कहेंगे कि मेरा बिजनेस अच्छा है, हेल्थ इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई बिजनेस अच्छा नहीं है, सारा बिजनेस अच्छा है, लेकिन मेरा एलआईसी का बिजनेस जो है वो दोनों चीज पे काम करता है, एक कर्म का भी काम करता है और एक पुण्य का भी काम करता है। तो दोनों चीज हमें लेके चलनी है, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि लोगों के घर में उसकी परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। ठीक है? तो बहुत सारे रूमर्स अभी मार्केट में उठ रहे, तो उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा, अपना काम करते रहिए। आप बोलेंगे विजय जी बात तो सही कर रहे हैं आप, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी है ना, कस्टमर ही हमारे बारे में या कस्टमर ही हमें बोलता है कि यार ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम्हारा एलआईसी का रिटर्न रेट 4% 5% है। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्शंस या ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगती है या जो चीज मुझे लगता है कि नहीं मैं इसको आंसर दे सकता हूँ, तो मैं वही आंसर करता हूँ। अनवांटेड एसएमएस को मैं आंसर कभी देता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव मैसेज भी मेरे लिए आते हैं, तो वो भी मैं करता नहीं हूँ। क्लियरली बताता हूँ, बहुत सारे मैसेज मैसेज मुझे आते हैं रोज के, लेकिन मैं कोई आंसर देता नहीं कभी कभी। तो ऐसा नहीं कि मैं आंसर दे नहीं पाता हूँ, सब चीज है।
लेकिन क्लियर कट एक बात करता हूं कि एलआईसी का बिजनेस आज भी टॉप पे है, आगे भी रहेगा। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये टेंशन मत लीजिए कि एलआईसी में बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं। फर्क इतना गिरा है कि मार्केट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन में। और वो जनरेशन के हिसाब से अगर बात कर ले, क्योंकि देखिए पहले का जनरेशन और आज का जनरेशन में बहुत फर्क है। आप 10 रुपए में चावल, तेल, शक्कर, चाय पत्ती सब लेके आ सकते थे, आज 100 रुपए में नहीं आता है। आज का जनरेशन, पहले मोबाइल का जनरेशन नहीं था, पहले क्या था, टेलीफोन के पहले भी लोग मिलते थे, बात करते थे, मिलने के लिए दूर चले जाते थे, गांव चले जाते थे, सब चीज था। आज एक फोन कर दिया तो सारे गांव के लोग आपको फोन पे मिल जाते हैं। तो वो सिचुएशन आज नहीं है। आगे टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस होगा कि आप यहाँ बैठे हो, लंदन में कोई बैठा है तो वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने वाले टेबल पे बैठ के वो भी चाय पी रहा है और मैं भी चाय पी रहा हूँ। और ये सिचुएशन आएगा। क्लियरली बोलता हूँ, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी आया है। अभी मैं बैठा हूँ बदलापुर मुंबई में, आप कहीं बैठे हो, अमृतसर में बैठे हो, जालंधर में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, कलकत्ता में बैठे हो, हैदराबाद में बैठे हो। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। तो सिचुएशन चेंज होगा। और एलआईसी में भी सिचुएशन चेंज होगा, वो भी बताता हूँ। आप बोलेंगे सर बात कैसा सिचुएशन चेंज हो सकता है? पहले हम नोट पैड पे प्रेजेंटेशन देते थे, वो जल्दी समझ में आता था, कैलकुलेशंस होते थे, प्रीमियम्स होता था, रेकनर से प्रीमियम। 2 दिन पहले मेरे दोस्त का फोन आया, अरे विजय, एलआईसी का जो प्रीमियम कैलकुलेशन ये जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, क्या ये सही चल रहा है कि गलत है? बोले तुझे कौन सा अच्छा लगता है? यार अपना तो पुराना साहिल बहुत अच्छा था, उसको 35 साल हुआ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। 1992 का एजेंसी है, 30-35 साल हो गया उसका। वो बोलता है यार रेकनर निकालते थे, प्रीमियम कैलकुलेशन करते थे, मस्त 20-25 साल का कैलकुलेशन समझाते थे, बोनस कैलकुलेट करते थे, एफए भी कैलकुलेट करके बताते थे, और इजीली समझ में आता था उसको। अभी क्या, प्रिंट आउट निकाल के बाद भी समझ में नहीं आता, उसको समझाना पड़ता है कि ये नई चीज ऐसी होगी, नहीं वो ऐसी होगी। तो अभी कैसा सिचुएशन होगा? आगे चल के वो सारी चीजें भी आएगी। आपको और भी बता देता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका कस्टमर अगर यूएस में है, तो उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इतना पावरफुल सिस्टम अभी आने वाला है। और एलआईसी पे एडवांस हो रहा है। एलआईसी क्या चल रही है मालूम है? आप मेरा एजेंट हर जगह पे, हर कॉर्नर पे जाए, मेरा एजेंट हर जगह पे, हर कॉर्नर पे जाए, और उसका धंधा आ जाए, और उसके अकाउंट में पैसा आ जाए। अभी आप वो बोलेंगे सर बात तो सही है, लेकिन एलआईसी का ऑनलाइन पॉलिसी बहुत बिकता है। अरे एलआईसी का अगर ऑनलाइन पॉलिसी बिकता था, एलआईसी का अगर ऑनलाइन पॉलिसी बिकता था तो एलआईसी में आपका जरूरत क्या था? अगर इंश्योरेंस ऐसे ही बिकना है, आपको लगता है, बहुत सारे लोग मुझे कहता है नहीं यार वो म्यूचुअल फंड कैसे ऑटोमेटिकली बिकता है। आई एग्री करता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको सेबी वो सीएमएस में ऑफिस में जाना पड़ता है, कार्बी के ऑफिस में जाना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ अगर इश्यू हो जाता है, टेक्निकल इश्यू हो जाता है या पेपर इश्यू अगर हो जाता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है सारा चीज इजी है? नहीं सर, कुछ भी चीज इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको टर्निंग करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर यंग जनरेशन को पॉलिसी बिक नहीं जाता है। जो मेरे पास पॉलिसी होल्डर आ रहे 40 से 45 के ऊपर वाले, क्योंकि वो आपके उम्र के हैं और आपके जो जमाना था उस जमाने के हैं। आज का जनरेशन है, मेरे को आज का लाइफ जीने का है, मेरे को अभी बता क्या करने का है। वो बिलीव क्या करते हैं मालूम है? दे आर बिलीविंग इन टर्म इंश्योरेंस, दे बिलीविंग इन म्यूचुअल फंड्स, दे बिलीविंग इन इन्वेस्टमेंट फैक्टर, दे बिलीव इन शेयर इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको चीज समझ में नहीं आता है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फर्क यह है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट। लेकिन तकलीफ उनका भी नहीं है, उनको वो चीज का नॉलेज है नहीं कि म्यूचुअल फंड आर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस आर इंश्योरेंस। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, रिस्क फैक्टर पे काम करके रिस्क जनरेट करता है, रिस्क को कैरी करता है और वो लेके चलता है। यहाँ पे रिस्क कैरी करना मतलब क्या? वो ये करता है कि मेरा पैसा लगा हुआ है, वो कौन से कंपनी में लगाना है, वो खुद कंपनी डिसाइड करता है कि मेरे को किस में इन्वेस्ट करना है। दैट आफ्टर उसका एनएवी रेट क्या पड़ेगा वो कैलकुलेट करता है। लेकिन इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस जो कंपनी वो पूरा डिफरेंट है। वो क्या करती है, आपकी जिंदगी का, आपके करियर का, आपके लाइफ का, वो पूरा जितना भी कैलकुलेशंस है, इनकम कैलकुलेशन हो, फैमिली प्रोटेक्शन कैलकुलेशन हो, या फाइनेंशियल सिस्टम्स हो, उसकी रिस्क का, उसका प्लानिंग का पूरा जिम्मा अपने सर पे लेती है और उसका पैसा आपसे चार्ज करती है। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी रहता है। और दिस इज नॉट, ये म्यूचुअल फंड अभी का सेगमेंट है, इंश्योरेंस इज नॉट राइट नाउ सेगमेंट्स।
इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द 10,000 प्लस बीसीज अपॉन दैट। और उसका एक बुक आता है, इंश्योरेंस ऑफ सागा। अगर आप वो बुक अगर पढ़ेंगे, तो मैंने पूरा डीपली उसका स्टडी किया है। अप्रोक्सीमेटली ये जो है 1,000 प्लस ईयर्स आर अगो स्टार्टेड हुआ ये प्रोजेक्ट है। आप बोलेंगे ये हमें थोड़ी पता है। ये इंश्योरेंस कन्वर्जन जो हुआ वो 1800 शतक में कन्वर्जन हुआ। उसके पहले का कन्वर्जन अलग रेशो पे चलता था। ये बहुत डीपली सब्जेक्ट है, ये इतना दिखता है उतना ही है, इसमें जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना स्टडी करोगे उतना कम है। और ये चीज कस्टमर को नहीं समझ में आता है, वो चीज आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। बातों बातों में आपको लगता है कि नहीं यार वो बात अलग है। अभी का सिचुएशन, वो पहले का सिचुएशन। पहले आपकी उम्र मेरे हिसाब से 50 साल, 60 साल, 70 साल है। बहुत सारे 30 साल के हैं, 35 साल के लोग आज मेरे साथ बैठे हो। एक बात बताता हूँ फतेह जी, 2005 के वाला जो मार्केट था डिफरेंट था। 2005 के बाद वाला जो मार्केट आया 2013 तक का, वो डिफरेंट हो गया। 2013 से लेके 2020 का जो मार्केट हुआ वो डिफरेंट हुआ। लेकिन 2020 के बाद वाला जो मार्केट चला वो डिफरेंट है 2025 तक। 2026 में जो होने वाला है उसकी खबर ना आपको है ना मुझे है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसा आएगा कि सारा उथल पुथल हो जाएगा। और ये चीज आपको स्टेबल करके रखना है, तब जाके आपका बिजनेस सक्सेस होगा। सिचुएशन चेंज होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहते रहूंगा। और झूठ लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लेना, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार यूट्यूब चैनल का नाम है। मेरे जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स है वो सब चेक करना। अप्रोक्सीमेटली 140 प्लस वीडियोज है, एक एक घंटे के। मैंने स्टेटमेंट दिया था, तब भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। क्यों? बदलाव जरूरी है। और ये 20 तारीख का जो बदलाव है वो जिंदगी चेंज करेगा। अभी ये टेक्नोलॉजी है क्या? अभी आप फॉर एग्जाम्पल आप क्या चाहते हो मालूम है? आपके मन में एक सवाल है। आपने कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर लिया या किसी भी प्रोजेक्ट्स में आप गए, तो यार मुझे कस्टमर क्यों नहीं मिलता है, या मुझे कस्टमर अगर अट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हो मालूम है? कोई पोस्टर मुझे मिल गया, मैं उस पोस्टर को मार्केटिंग करूँ यार मुझे रिजल्ट आएगा। आपको कोई SMS मिल गया, आप उसको बेचते हो, आपको एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। आपको क्या लगता है यूट्यूब चैनल मैंने ओपन कर लिया, मैं उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग डालते जाऊंगा, मुझे लोग देखेंगे, मुझे बिजनेस आ जाएगा? नहीं सर, बिजनेस नहीं रहता है ऐसा। और LIC का तो आएगा नहीं। ओपनली बोलता है, LIC का तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है। LIC का बिजनेस अगर ऐसे ही मिलता रहता था, LIC के इतने एडवर्टाइजिंग है, LIC की इतनी एडवर्टाइजिंग है, आपका जरूरत नहीं था साहब। लेकिन LIC का बिजनेस ऐसा नहीं होता है। क्यों? जब तक उसके साथ बैठोगे नहीं, जब तक उसको पकड़ के बैठाओगे नहीं, और जब तक उसको समझाओगे नहीं, पॉलिसी नहीं लेगा साहब। कितना भी उड़ी मार लो, आप कितना भी डिजिटल जाओ, कितने भी प्रैक्टिकल जाओ, लेकिन वो मिलेगा नहीं। अगर इतने ही तोप थे तो 10 साल से, मेरे हिसाब से 10 साल से LIC का पहला ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है। बिकता है क्या? क्लियर पूछता हूँ, नहीं बिकता है। क्यों नहीं बिकता? उसका रीजन है, एक टीवी एंकर ने बताया था। टीवी एंकर ने, दिल्ली वाले एक टीवी एंकर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था। LIC का बिजनेस, LIC के 13.5 लाख अभी करता है पूरे ऑल इंडिया लेवल में। अगर हमने क्या किया, कोविड सिचुएशन के बाद जो डेथ रेशियोज देखे, उसके बाद हमने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान अप्लाई करने की, ई टेक टर्म करके LIC का प्लान है। हमने LIC के वेबसाइट पे जाके प्रीमियम भर दिया, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करने था। सब चीज हो गया। 6 महीने के बाद उनका एक रिक्वायरमेंट मेल आया, वो मेल देखा नहीं गया। 1 साल के बाद मेरे भतीजे की डेथ होगी, और उसका 50 लाख का नुकसान हो गया। क्लियर कट उससे ट्रीटमेंट दिया। ये क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है? ये चीज इसके लिए बता रहा हूँ सर, LIC ऑनलाइन कितना भी चलो, जब तक समझाओगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि मैं हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ, मेरे पास राइट नाउ कम से कम मुझे फॉलो करने वाले 2,500 से 3,000 लोग हैं, जो रेगुलरली मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो अप करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो अप है उनका। सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मेरे वीडियोस अच्छा लगता है वो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज पते की बात करो मैं आपके, एक सिंपल सा बात करता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि लोग जो है आपको पॉलिसी लेने के लिए मना कर रहे हैं, मतलब क्या उसको पॉलिसी चाहिए नहीं, ऐसा बोल रहा है?
आपको क्या लग रहा है कि उसको पॉलिसी जब समझा रहे, आई थिंक मेरा वॉइस ओके है आपके पास? अनिल कुमार शर्मा जी, आपके पास एक बार चेक कर लो, मेरा वॉइस इज ओके है। मेरा उतना आवाज भी है, मेरा माइक लगाने का जरूरत नहीं, लेकिन मैंने माइक लगाया हुआ है। डोंट वरी, एक बार चेक कर लो आपका, अनिल कुमार शर्मा जी। लोगों को इंश्योरेंस जो है वो पहले समझाना है कि तू क्यों लेना चाहिए, तब जाके वो लेगा। मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है ना आपको। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मेरे पास 350 प्लस कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा मटेरियल है। लेकिन वो मटेरियल, हर कोई मटेरियल आपके लिए काम नहीं है। क्यों? आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा एक काम करो, आप 10 लाख 10,000 रुपए पर मंथ का एक पॉलिसी है मेरे पास, उसको जाके मार्केट में बेच के आओ। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि वो कौन से सेगमेंट में काम करता है, कौन से रियलिटी में काम करता है, कौन से प्रोजेक्ट्स में जा सकता है, कौन सा क्लाइंट उसको परचेस कर सकता, इसका स्टडी आपको करना पड़ेगा। आप बोलेगा सर ये विजय कुमार ने मेरे को भेजा है, इसको मैं करके देखता हूँ। नहीं होगा सर। और बाद में आप क्या बोलोगे? सर मैं, आपने तो बोला था 50 कॉल करने के लिए, मैंने कॉल किया 50, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। नहीं आएगा ना सर, क्यों नहीं आएगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने आज 50 कॉल किए मुझे रिजल्ट आना चाहिए? नहीं। मैं पिछले 1 तारीख से लेके आज तारीख है 17, 17 दिन हो गए, 17 डेज। मैं एवरी डे टास्क दे रहा हूँ, एवरी डे टास्क दे रहा हूँ, कम से कम 350 प्लस लोगों को। एवरी डे मेरा मैसेज आता है, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आता है कि सर आपने 30 कॉल बोले थे लेकिन मैंने 10 ही कॉल किए। सर आपने 200 व्हाट्सएप भेजने के लिए बोले थे, मैंने सिर्फ 50 ही व्हाट्सएप भेजे। सर आपने 2 अपॉइंटमेंट बताया था, मेरा एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ऐसा किसी का रिप्लाई नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि आपको कोई टटोल रहा है या आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, इसके लिए आपको काम करना है? अरे 10 घंटे की ड्यूटी करने से बेटर है खुद का काम खुद की मर्जी से करो, इसका नाम LIC है। कल आई वॉज ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास इन मुंबई। मैं बॉम्बे गया था, मेरा गोवा का सेशन है, उसके लिए मैं कुछ ट्रॉफीज, कुछ गिफ्ट आइटम देखने के लिए। आते वक्त बदलापुर ट्रेन में बहुत भीड़ है, मुंबई में भीड़ बहुत है ट्रेन में। इतना मेरा बैक पेन का तकलीफ बहुत बढ़ गया, मेरा बैक पेन का। तो मैं मेरे दोस्त को बोला कि नहीं मैं प्राइवेट गाड़ी करके जाता हूँ या ओला करके जाता हूँ, मेरे घर पे मेरे को नहीं जाना होगा। नहीं, बोला तू जा करके। और बोला बॉम्बे का लाइन है अपना, हमने कितना साल इसमें डाला हुआ है ट्रेन के धक्का बुक्की में, तो अभी क्यों डर रहे हैं? तो बोला चल, अभी मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट था, मैं घुस गया, फास्ट ट्रेन में घुस गया। बदलापुर जैसे उतरा, बोला बैक पेन गायब हो गया। और उसमें एक बंदे ने एक स्टेटमेंट बोला, फर्स्ट क्लास में हायर पैकेज अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 प्लस पैकेज रहेगा। कंटाला आ गया बोले जॉब से। अभी ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ना चाहिए। बोला क्यों करता है जॉब? 10 घंटे की ड्यूटी के लिए तू 1.5 लाख रुपए के लिए 10 घंटे का ड्यूटी करता है, खुद का धंधा डाल के खड़ा करके। बोला बात तो सही है यार, कर रहा है, लेकिन क्या करूं यार, ये धक्का बुक्की का खाने से बेटर मेरे को धंधा करना अच्छा है। एक फतेह की बात करता हूं आपको, स्टेटमेंट बॉम्बे में सब लोग देगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि करेगा वो धंधा? नहीं करेगा। जिगर होना चाहिए LIC का एजेंसी करने, हर किसी के नसीब में नहीं है LIC का एजेंसी। आप भाग्यवान हो जिसने आपको, गॉड भगवान ने आपको चुना है। क्योंकि हर एक के नसीब में अगर LIC का एजेंसी रहता तो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से कम से कम 1 करोड़ LIC का एजेंट रहता था। साहब नहीं है। क्यों? LIC का एजेंसी हर एक के नसीब में नहीं है, आपके नसीब में है। इसके लिए उसको कैसे लेके चलना है, आप क्या सोचते हो मालूम है? मैंने आज 40 कॉल किया, मुझे रिजल्ट आना चाहिए। मैंने आज 50 कॉल किया, मुझे रिजल्ट आना चाहिए। मैंने 3 अपॉइंटमेंट किया, मुझे रिजल्ट आना चाहिए। मैंने 15 कॉल किए, मुझे रिजल्ट। अरे कभी भी ये सोच के मत चलो कि मुझे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सोच के चलो कि मुझे काम था, समझाना था, चलाते गया, दैट सिंपल। वो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, वो गाना मालूम है आपको धर्मेंद्र जी का? कभी सुना है? ध्यान से सुको, ध्यान से सुनना कभी कभी। मैं पुराने सॉन्ग बहुत सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? आधा घंटा 1 घंटा रात को सोने से पहले सुनता हूँ। बहुत मोटिवेशनल कुछ गाने हैं मेरे सिलेक्टेड, उनका एक लिस्ट बना हुआ है। मैं सोते टाइम उसको लगा के सो जाता हूँ। मेरा वाइफ बोलती है तुम वो गाना बंद करो। मैंने उसके लिए 4 4 ईयरबड लेके है, ईयरबड्स कान में लगाते हो। मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता ईयरबड्स का, कान में दर्द होता है इसके लिए, लेकिन मैं आधा घंटा सुनता हूँ रोज का। क्यों? उससे कुछ मीनिंगफुल मीनिंग मेरे माइंड में चला जाता है, तो मैं सुबह फ्रेश मूड में जाग जाता हूँ। ये इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको उसमें मीनिंग बहुत है। जिंदगी का नाम चलना है साहब, LIC का एजेंसी करना है तो चलना पड़ेगा आपको। मैं आज जितना बात करना चाहता हूँ उतना बात करूंगा, आज मन मर्जी है मेरा। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बात सोचूंगा नहीं, जब मुझे लगेगा नहीं रुकना चाहिए तब भी रुकूंगा मैं आज। इसके लिए स्पेशल मीटिंग आज कॉल दिया मैंने, और स्पेशल कॉम्बिनेशन दिए जो मेरे फेवरेट है सबसे ज्यादा। डिजिटल वर्ड आया है साहब, काम करना पड़ेगा। आप ये सोच के चलोगे कि विजय कुमार कह रहा है इसके लिए करना है, मत करो।
ये चलता है कि जिंदगी में मुझे कुछ बनना है तो उसके लिए काम करते जाओ, ये मत सोचो कि नहीं यार होगा कि नहीं होगा। जिंदगी में एक दिन जरूर होता है, सब कुछ होता है। 22 साल लगे मुझे इस मोमेंट में आने के लिए, 22 साल। कभी गिरा हूँ, कभी उठा हूँ, ऐसा नहीं कि रोज चल रहा हूँ। कभी कभी होता है कि तकलीफें आती है, तकलीफ नहीं आएगी। पिछले साल ही इतनी बड़ी तकलीफ आई, मेरी वाइफ हॉस्पिटल से, उसको घर पे लाते लाते कम से कम 15 से 20 लाख रुपया गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लेके आया मैं उसको घर पे। जिंदगी जिंदगी में अगर चढ़ाव उतार नहीं रहेगा तो उसका मजा नहीं आता है। इसके लिए मेरे घर वाले भी बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, मेरा पूरा पंचक्रोशी बोलते हैं। आपको मालूम रहेगा, एक स्टेटमेंट देता हूँ मैं आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में उसको एक पॉइंट बोलते थे, हमारे एरिया को 12 मावल बोलते थे। 12 मावल आपको वो पढ़ने मिलेगा, आपको तानाजी मूवी में वो सुनने मिलेगा, 12 मावल। आपको शेर शिवराय मूवी में भी, हिंदी वाली मूवीज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी मिलेगा 12 मावल। उस 12 मावल में से एक मावल हमारा आता है, मेरा एरिया। और वहां से पूरा पंचक्रोशी में नाम है मेरा। ये आज नहीं बना, एक दिन जरूर बना। राजेश सातोस्कर एक बात कहते हैं हमेशा, आप करते जाओ, हो जाएगा। जिंदगी में सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट हमेशा मैं बोलता हूँ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आज एक चीज मैंने नोटिस किया, यहाँ पे बैठा हूं मैं आपके साथ, लेकिन जैसे मेरा मीटिंग स्टार्ट हुआ, प्रीतपाल सिंह जी अरोरा जी है, कहाँ बैठे आई डोंट नो, उनका एरिया कौन सा है। लेकिन एक चीज मैंने उनका नोटिस किया, जब 15 मिनट पहले उन्होंने लॉग इन किया, वो टाई और सूट लगा के बैठे हुए उनके ऑफिस में बैठे, और एलआईसी का पीछे लोगो है। अभी भी वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जब उस बैठे हैं एकदम प्रोफेशनली बैठे हैं आज मीटिंग के लिए। नहीं तो कोई कोई एजेंट ऐसे बैठे, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई किधर बैठा है, कुछ नहीं। कुछ नॉलेज लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। और वो देना क्या है मालूम है? क्या देना रहेगा मालूम है सफलता पाने के लिए? आपका समय देना पड़ेगा, आपकी मेहनत देनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा, आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, आपको भागना पड़ेगा। तब जाके आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तब नहीं आएगा पैसा कि आप बोलेंगे नहीं यार मेरे को पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। साहब पैसा एक दिन में नहीं आता है, पैसा लाने के लिए तकलीफ लेनी पड़ती है। हम कहते हैं आज मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे लेकिन उसके पापा ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा, तभी जाके उसके पास पैसा आया। आज एक ही दिन में नहीं आया। आज जामनगर का ऑयल रिफाइनरी अगर सोचा जाए, तो उस ऑयल रिफाइनरी को उन्होंने एक पॉइंट बोला, मैंने वीडियो पूरा देखा। ऑयल वो कि उन्होंने एक ही पॉइंट बनाता है, लेकिन उनके बेटे ने कम से कम इतना बड़ा बनाया है। वो एक दिन का मेहनत नहीं है साहब, बहुत टाइम लगता है। और यू आर एलआईसी एजेंट्स, ये मत सोचो कि आज मेरा धंधा नहीं हो रहा है, मेरा धंधा नहीं हो रहा है। एक एजेंट का फोन आया मुझे, सर जी आपने कहा ये करो, वो करो, वो करो, सब मैं करते जा रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। गांव से आया हुआ बंदा था, 150 रुपए जेब में थे, चप्पल पहन के आया था, काला सा था। मेरा पुराना फोटो में कभी आपको मीटिंग में दिखाऊंगा। 6 महीने तक लोगों ने खड़ा नहीं किया, 6 महीने तक लोगों ने खड़ा नहीं किया। लोगों से बात करने का तमीज नहीं था, क्योंकि गांव में हिंदी परफेक्टली चलता नहीं है। बॉम्बे का हिंदी और आगे। अभी तो मेरा हिंदी इतना प्योर है कि मैं पूरा ऑल इंडिया लेवल पे घूमता हूँ। इसके लिए मेरे गांव में भी बोलते हैं, तू नॉर्थ इंडियन है कि साउथ इंडियन की इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, वो बता पहले। मेरे को पहले पूछते थे आप साउथ इंडियन हो क्या नॉर्थ इंडियन हो। इतना हिंदी प्योर हुआ आया है मेरा। कभी कभी साउथ का ट्यूनिंग में मैं आता हूँ। और जो मैंने शुरुआत की वही चीज मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ। मैं कुछ अलग सिखा नहीं रहा आपको कि रोज का कॉलिंग करना चाहिए, व्हाट्सएप भेजना चाहिए, धंधा आएगा, धंधा आएगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ धंधा आएगा। लेकिन मैं ये क्यों कहता हूँ मालूम है? जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक पैसा नहीं आएगा। जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक पैसा आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। व्हाई? एवरी डे डू द वर्क, दिस एक्टिविटीज। नॉट वन डे यू आर बिकम अ हीरो, लेकिन वन डे यू कैन डू इट फॉर योर लाइफ। सचिन तेंदुलकर आज इतने बड़े बने, उनको करीब से देखा हुआ है, क्योंकि मेरे मामा जी के फंक्शन में उनको बुलाया था, उनको करीब से देखा। सिंपल पर्सन है, लेकिन गॉड तो बने ना दुनिया के सबसे बड़े, क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर बने। नाना पाटेकर जी को देखा, सिंपल पर्दा है, कुर्ता और पायजामा पहनता है, लेकिन सिंपल है, बात करोगे सिंपल है। उनके घर पे जाके आया हूँ मामा जी के साथ मेरे। ये एक्टिविटी जितना बड़ा बना, ये लोग जो बड़े बने, ऐसे ही नहीं बने बने।
टाइम लगा, समय दिया। आज भरत पारेख सर है, अपनी इंडस्ट्री के भरत पारेख सर है, राजेश सातोस्कर है, प्रसाद राव सर है, विठल कौटिल्य विठल सर है, बहुत सारे रति महारथी लोग हैं। रति महारथी कहता हूं मैं इनको। क्यों? आज अगर कस्टमर के सामने बैठते तो 50 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का पॉलिसी ऐसे फटाक से बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस में बोलता नहीं कभी, ये प्रैक्टिस बोलता हूं मैं, एक्सपीरियंस बोलता ही नहीं कभी भी। एक्सपीरियंस आदमी को डुबो देता है साहब। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। आप बोलेगा विजय जी आप कुछ अलग बात करो। एक्सपीरियंस पूछा जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस आदमी को डुबो देता है। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो आदमी को डुबो उतना देगा। क्यों? एक्सपीरियंस पे काम नहीं होता है, मैं क्लियर बोलता हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है। आज भी डॉक्टर कितना साल पुराना है, उतना उसका प्रैक्टिस पुराना रहता है। कितना भी बड़ा वकील हो, उसका प्रैक्टिस कितना है वो पूछा जाता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक मिराकल, प्रैक्टिस मेक मिराकल। वो चांदनी चौक टू चाइना में एक डायलॉग है। आपको एक मुंह से खतरा नहीं है कि वो कौन सा मुंह आपको ये करेगा, मतलब कितना फाइट तुम करता है, उसमें कौन सा ऐसा फाइट का स्टाइल है, वो तुमको तकलीफ नहीं देता है। लेकिन जो स्टाइल, जो प्रैक्टिस तुम्हारा 10,000 टाइम्स हुआ है, वो सामने वाले को तकलीफ कर देगा। क्योंकि 10,000 टाइम्स आप जो प्रैक्टिस किए है ना, वो सबसे बड़ा परफेक्शन होता है आपके लाइफ का। इसके लिए मैं हमेशा कह रहा हूं आपको, यू कैन डू इट द कॉलिंग, यू कैन डू इट द कॉलिंग, यू कैन डू इट द कॉलिंग। लोग कहते हैं विजय जी आप पागल हो गए हैं, हमेशा बोलता है कॉलिंग करो, हमेशा बोलता है तुम कॉलिंग करो, हमेशा बोलता है। अरे जिस दिन तुम कॉलिंग करना शुरू कर दिया, 1 साल के बाद तुम मुझे फोन करके बोलना विजय जी मेरा माँ काम हो गया, मेरा धंधा ऐसे ही पड़ता है। मैं किसी को अभी अभी फोन कर देता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, हाय हाउ आर यू, कैसे आप, अच्छा है। मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, विजय कुमार मेरा नाम है। मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करता। शायद आपने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए 2006 के बाद रिटायरमेंट सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ना ही पेंशन स्कीम से, ना ही एनपीएस में अगर आप पैसा लगाते तो उसका रिटर्न रेट का क्या इशू है। लेकिन मेरा एलआईसी ने एक प्रोजेक्ट किया भारत सरकार के साथ मिला के, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है। आपके अकाउंट में हर महीने का 25,000 अगर पेंशन डिपॉजिट हो जाएगा, अगर आप ये इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो प्रोजेक्शन बता दूंगा। 25,000 चाहिए महीने का, 30,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, डिपेंड ऑन द आपका इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। बाकी इच्छा आपकी, ये करना ही नहीं करना आपकी मर्जी सर। ये स्टेटमेंट मैंने उसको बोल दिया, ये मेरा एक प्रैक्टिस है सब, इजीली नहीं है। मैं डायरेक्ट बात किया आज, क्यों? प्रैक्टिस कुछ अलग होता है। हाय सर, हाउ आर यू, कैसे आप, अच्छा है। सर मैंने आपका मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा हुआ है, शायद आप मेरे लिए नहीं हो, मैं आपके लिए नहीं हूं। आपका नंबर मुझे एक ग्रुप से मिला था, उस ग्रुप में मैंने आपका नंबर देखा, मैंने मुझे लगा कि आपको एक मैसेज भेजना चाहिए, इसके लिए मैंने मेरे पर्सनली मैसेज किया और आपको कॉल किया। एक मेरा एक ब्रह्मास्त्र करके कॉन्सेप्ट है सर। अगर आप 1,000 रुपीज पर मंथ का पेड करते हो, 1,000 रुपीज पर मंथ का अगर पेड करते हो सर, डेली पेड करते हो, एवरी डे, 365 डेज सर, सो 16 ईयर यू गेट द 16 लाख रुपीज। 16 साल ही पे करना है सर, ज्यादा नहीं करता है। 16वें साल पे 16 मिलेगा, 20वें साल 21वें साल पे 21 लाख रुपए, 25वें साल पे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, और 30वें साल पे सर 50 लाख, और 35वें साल पे सर आपको मिलेगा 1 करोड़ का। इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्राम। अप्रोक्सीमेटली सर 100+ HNIs ने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर एक बार देख लीजिए वो वीडियो, मैंने आपके मोबाइल पे भेजी हुई है व्हाट्सएप पे। अगर अच्छी लगती तो एक बार 10 मिनट बता दीजिए, मैं आपको आके समझा दूंगा। लेना नहीं लेना बात की बात है सर, एक बार मुलाकात हो जाए तो मजा आ जाएगा। बात करने के टेक्निक्स अलग है साहब, टेक्निक्स अलग है। ये एक एक दिन का नहीं है। मैं ऐसे ही बिना देखे बात कर रहा हूं आपके साथ, बिना देखे बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा करो करके हो जाता है, ऐसा करके देखो, ट्राई करके देखो। क्यों आता है? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रोज करोगे तो एक दिन परफेक्ट बनोगे। आप राइट नाउ स्टार्ट करोगे और आपको लगेगा मैं परफेक्ट हूं क्या नहीं हूं, मैं परफेक्ट हूं क्या नहीं हूं, मैं परफेक्ट हूं क्या। एक दिन में नहीं बनते साहब, एक दिन में नहीं, 20 साल की मेहनत। बहुत सारे लोग आज इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग आज इंडस्ट्री में ऐसे हैं, उनके साथ बैठो, वो आपको चलते चलते पॉलिसी समझा देंगे, चलते चलते। 1 रुपए इंश्योरेंस कवर में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है एलआईसी का, आपको मालूम है ऐसा कंसेप्ट एलआईसी में? मैं आज तक उस कंसेप्ट का नाम नहीं पता पड़ता है। ये मेरा, मैं सोच सोच के हैरान हो गया, लेकिन 1 करोड़ में आज तक मिला नहीं। मैंने जब उनसे बात की, बोला यार ये ऐसा क्यों समझाते हो तुम,
बोला देख विजय, समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। तेरा स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, मैं समझाने का मेरा स्टाइल अलग है। तू पॉलिसी करता है तो तेरे को करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कंडीशन है 25 साल तक तू मेरे को 1 लाख रुपए प्रीमियम देगा। बोल करने का है तो बता दे, 1 रुपए का तेरे को कंसेप्ट है ये। बोला सर 1 रुपए आप, मैं बोला एक 1 रुपए सिर्फ तेरे से गुरु दक्षिणा लूंगा, लेकिन कंडीशन है 1 लाख रुपए का। उस बंदे ने 50 एजेंट का पॉलिसी खुद किया, एलआईसी का एजेंट ही है, उसने 50 एलआईसी एजेंट का पॉलिसी खुद की तरफ से करवाया, तब जाके उनको कंसेप्ट, लेकिन कंडीशन है उसका, एग्रीमेंट करता है, ये कंसेप्ट किसी को पता नहीं है नहीं। मैं आज तक नहीं सीख पाया उससे। हाँ लेकिन इतना तो तोड़ है कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको कौन सा कंसेप्ट हो सकता है, उसका तोड़ लगा दिया। लेकिन उसको मैं दे ही नहीं सकता कि उनका कंडीशन है। मतलब ऐसे रति महारथी अपने एलआईसी में है जो कुछ बात करते करते पॉलिसी समझाते हैं। एक बंदे ने तो ऐसा बोल दिया, भाई साहब आपके पास पेंशन स्कीम नहीं है? यार क्या करोड़ का प्रॉपर्टी बना के रखे हो, 300 करोड़ का साइज तुम्हारा, जमीन सब मिला के प्रॉपर्टी है। ये काम करना, 50 50 करोड़ का पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देना एलआईसी में। बोला क्या तुम्हारा एलआईसी इंटरेस्ट देते नहीं? बोला कौन कहते एलआईसी इंटरेस्ट देते नहीं, एक काम कर, तो अभी 50 करोड़ दे दे मेरे को, मैं तेरे को पॉलिसी में 100 करोड़ रिटर्न करता हूँ अगले साल। कस्टमर भी शौक। बोला अगले साल 100 करोड़ नहीं आए तो छोड़ ना, वैसे भी 50 करोड़ तेरा पड़ा ही है ना, अगले साल नहीं है तो उसके अगले साल आ जाएगा, उसके अगले साल नहीं है तो 5 साल में तो आएगा ना। बोला हाँ 5 साल में तो आएगा, हो सकता है ना, इतना भरोसा तो है तुझ पे 5 साल में, तो 5 साल के लिए लगा दे, कौन सा दिक्कत है तुझे? बात करते करते पॉलिसी बेचना सीखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस होना है, और उसके लिए कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं, मैं क्लियर बोलता हूँ। आप मेरा ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आज आप मेरे साथ हो, मैं क्लियरली ओपनली बताता हूँ और ओपनली बात करता हूँ, मैं कभी भी छुपा के नहीं। मेरा एक स्टेटमेंट है, करते जाओगे, एक दिन ऐसे आएगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसे रत्ती में। लेकिन ये चीज है, जो करते जा रहे हो उसको छोड़ोगे तो जितना कमाया है, जितना किया है, सब निकल जाएगा। ये भी बता के रखता हूँ क्यों। एक एमडीआरटी एजेंट है, कंटिन्यूसली 4 साल एमडीआरटी किया, कंटिन्यूसली मेरे साथ काम करते थे, 4 साल कंटिन्यू एमडीआरटी किया। 3 साल हो गए मेरे साथ काम ही नहीं कर रहे, पता नहीं कौन सा ट्रेनिंग में है या कर नहीं है, पता नहीं। 3 साल से एमडीआरटी नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी एमडीआरटी नहीं हुआ। इस साल मुझे फोन आया, विजय भाई आपके साथ काम करना है। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन मेरा कुछ कंडीशन है। मेरा फीस 1 लाख रुपए साल का, अगर दे सकते हो तो मैं करूंगा आपके साथ काम, नहीं तो नहीं करूंगा। बोले अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बोला 1 लाख रुपए फी अपना करना है तो करो। क्योंकि मुझे, जब मैं मेरी कंडीशन में अप्लाई करता हूँ तब मैं लेता हूँ। आप ये मत समझिए कि विजय कुमार 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनके लिए मैं चार्ज करता हूँ, ओपनली बात करता हूँ मैं। सिंपल है, बात करने के तरीके सीखने हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के तरीके, अभी आप बात करोगे प्रेजेंटेशन के लिए, सर कैसा होना चाहिए प्रेजेंटेशन, क्या बात कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, कैसा दे सकते हैं प्रेजेंटेशन। सिंपल है सर, मैं कुछ ज्यादा नहीं। एमडीटी का नेक्स्ट ईयर का टारगेट, दिस ईयर का 2025 का टारगेट है 45 लाख रुपीज का प्रीमियम और 11.5 लाख रुपए का कमीशन। सीओटी के लिए 1 करोड़ 30 लाख का प्रीमियम है और 35 लाख रुपीज का टोटल कमीशन है। और टॉप ऑफ द टेबल के लिए 2 करोड़ 60 लाख का प्रीमियम है और 70 लाख का कमीशन है। बनना क्या है डिसाइड आज ही कर लो, बन के रहोगे उतना गारंटी में देता हूँ। लेकिन जनवरी जाने के बाद अगर डिसाइड करोगे मुझे क्या करना है, तो गारंटी मैं लूंगा नहीं, क्योंकि डिसाइड जब करोगे नहीं और जब तक भागोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और एक दिन का रहा नहीं है, पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा मत सोचिए कि मैं पैसा कमाने के लिए आपको ये मीटिंग करा, आज आज कुछ अलग सोच के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि डिसाइड करना है आपको। आपको फेब्रुवरी और मार्च में आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। करना तो पड़ेगा भाई, अपने पास तो अलग स्ट्रेटेजी नहीं है, काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर करोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा ना।
वैसे भी डेवलपमेंट ऑफिसर बता बता के थक गया है, उनका भी रिटायरमेंट पे वो निकल जाएंगे। और खुद के बॉस खुद हो ना, अगर खुद के बॉस खुद हो और मान के चलते हो, नहीं मेरा ऑफिस है, मैं कमा लूंगा, मेरे को मिलेगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ 2 साल में वापस नीचे आ जाओगे। क्यों? ये जिस दिन अपने अंदर का एक क्या स्टेटमेंट है, जिस दिन अपने अंदर वो आ जाता है ना, अपने अंदर वो आ जाता है, वो अभी वो नाम नहीं लेता उसको, तो आदमी डूब जाता है। इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। और आज आपके साथ बैठा हो तो वो आता ही नहीं अपने लाइफ में, अपने को कितना भी गाली दो कुछ भी फर्क नहीं करता है, क्योंकि मैं मेरे काम से मीनिंग रखता हूँ। लेकिन आया था अपने अंदर, 1 साल एक ऐसा जमाना था जब आया था तो कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए गवा चुका हो। लेकिन उसके बाद आज उठा हो वापस, तो आज आपके साथ खड़ा हूँ। इसके लिए ओपनली बोलता हूँ, उसको अपने अंदर आने मत दो। अपना एक ही स्ट्रेटेजी है, लोगों से मिलके पॉलिसी समझाना, बस इसको लेके चलना। आपके पास करोड़ों का ऑफिस हो, 2 करोड़ का ऑफिस हो, 10 करोड़ का हो, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं। आपके अकाउंट में हर महीने का सैलरी आ रहा है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, मुझे कुछ लेन देन नहीं। मुझे एक ही चीज से लेन देन है, रोज का 2 अपॉइंटमेंट हो रहा है क्या। मैं उतना ही पूछता हूँ, मैं उतना ही पूछूंगा, रोज का 30 को, बस मैं वही बात करूंगा। मैं वही पूछूंगा, रोज कितने लोगों को व्हाट्सएप भेजा, मैं इतना ही पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके अकाउंट में अगर रोज का 2 अपॉइंटमेंट डेली का अगर हो रहा है, और रोज का अगर 30 कॉल हो रहा है, तो मैं धंधा कितना है वो भी बताऊंगा महीने में। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे उसमें। क्यों? ये प्रैक्टिस और ये मैंने खुद किया हुआ वो चीज है जो मुझे सक्सेसफुल के लेवल पे लेके आया। पर आज भी 100 कॉल करने का डेली का एक्टिविटी है मेरा, रोज 100 एजेंट को बात करता हूं मैं, आज भी। नींद नहीं आता है रात को। यार आज अगर 100 कॉल नहीं हुआ ना, कल पूरा दिन मार्केट में था, पूरा दिन बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, फिर भी 100 कॉल चलते ही चलते। और मेरा दोस्त पूछता है, क्या कर रहा है यार, कब से तू जैसे बदलापुर से निकला है सर तेरा टेलीफोन पे। वो सामने वाला बैठा हुआ बंदा बोलता है, सर आपका रोज का काम क्या है, काम क्या करता है। बोला कुछ नहीं, लोगों को जगाने का काम करता हूँ, सिर्फ हाय हेलो ही पूछता हूँ, बाकी कुछ नहीं। इतना नंबर कल डायल किया है। आते आते कल बैटरी चार्जर लेके गया था साथ में, आईफोन के साथ, 2 बार चार्ज किया फोन। लेकिन कॉलिंग रोज का 100 करता ही करता। आज भी रोज 100 कॉलिंग हुआ है, आज भी। और ये क्यों करता हूँ? क्योंकि आदत लग चुका है, ये लाइफ स्टाइल है मेरा। और 100 कॉल नहीं होता है, चेंज नहीं करता है। और ये जिस दिन होगा, उस दिन अकाउंट का बारे में पूछने का ही नहीं, अकाउंट में पैसा पड़ते रहेगा ऐसा। आप बोलेगा विजय कुमार बात सही करते हो आप, लेकिन क्या है, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग देखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, सर्विसिंग देना पड़ता है, ये चीज करना। अरे उसको स्टॉप निकाल दो। आप मार्केटिंग वाले, आप वो सोचो ही मत सर्विसिंग के बारे में। अरे वो क्लाइंट का प्रीमियम कलेक्ट करने का मैं कब जाऊं, अरे वो क्लाइंट का मैच्योरिटी देखने का वो कब जाऊं, अरे उसका क्लेम करने का है। अरे यू आर सर्विस एजेंट नहीं है तुम। रिन्यूअल चालू हो गया, 1 लाख रुपए महीने का, 50,000 रुपए महीने का, 30,000 रुपए महीने का, तुमको क्या लगता है मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है? अभी मेरे को कुछ को पूछने का नहीं है। सीधा ऐसा लगता है उठा के पट्टा कर दूं। क्यों? अरे रिन्यूअल एजेंट थोड़ी है तुम, रिन्यूअल एजेंट नहीं है बाबा तुम। और रिन्यूअल तुम्हारा नहीं है, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, मैं क्लियर बोलता हूँ। बोलेगा मैंने मेहनत किया। हाँ, मैं कब मना करता हूँ तुमने मेहनत नहीं किया, वो तुम्हारा परिवार के लिए रखा हुआ पैसा है। तो तुम्हारा रिन्यूअल आज का नहीं है तुम्हारा। तुम रिन्यूअल पे काम करोगे तो तुम ऐसा लगेगा वो तुमने क्या, वो किसको बोलते हो, हमारे इसमें वो आम के पेड़ पे लगता है उसको बोलते हैं ऐसा। अभी बहुत सारे एजेंट बोलेगा ये विजय को थोड़ा सा अलग बात कर रहा है, मैं क्लियरली है, रिन्यूअल एजेंट आपका लाइफ का इनकम नहीं है। एक सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ, सैलरी लेते हो 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का हर साल मिलता है। क्यों मिलता है? सुबह 9 बजे का लेके लेके शाम को 6 बजे 7 बजे का ड्यूटी करते हो। क्या करते हो? सुबह 6 बजे 10 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे से लेके ड्यूटी करते हो वहां पे, उसका महीने का सैलरी लेते हो, और यहाँ पर रिन्यूअल चालू हो गया तो धंधा बंद। इसके लिए डिसाइड करना, 100 पॉलिसी करने का है, आर यू रेडी? 100 पॉलिसी करने का है, तैयार हो? मास तक चाहिए, वो 1 2 दिन का बात नहीं कर रहा हूं, मास तक चाहिए 100 पॉलिसी कर रहे होगे? आर यू रेडी विथ मी, यस और नो?
बोलेगा सर मेरा ड्यूटी है, मेरा काम नहीं होता है, मेरे को इधर जाने का है, मेरे को उधर जाने का है, भाई का शादी है, बहनों का शादी है, सब निकाल के फेंक दो। 31 मार्च तक कुछ भी सोचने का नहीं। अगर ये काम होगा तो पैसा आएगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा तो पैसा अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। और जब तक अकाउंट में अच्छा पैसा नहीं आता है तब तक तुमको दुनिया पूछेगा नहीं। क्लियर बोलता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है उसके लिए तुमको पूछेंगे लोग क्या कमाता है, कितना आता है कर। नहीं, सोच समझ के जवाब देता हूँ सर। अभी भी अगर सोचने का समझने का जवाब है, क्या करने का फिर इसके लिए। और पूरा 2 महीना पड़ा है यार, धंधे का टाइम है, अभी धंधा पीरियड चालू हो गया, अभी आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, और अभी बिजनेस पीरियड शुरू हो गया। 70 दिन में तुमको 100 पॉलिसी नहीं होता है। क्या करने का 100 पॉलिसी करके? कौन सा ब्रांच में मेडल मिलेगा, कौन सा डिवीजन पे अरे ब्रांच में मेडल मिले या नहीं मिले, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा ना। छोड़ ना, ब्रांच में क्या करने का है, ब्रांच वाले क्या करने का उसको छोड़ दे, क्या करने का अपने को। अपने को 100 पॉलिसी करने के बाद खत्म। वो ये 1000 रुपए का कर ले या 2000 रुपए महीने का कर ले, कुछ नहीं टेंशन लेने का। बड़ा प्रीमियम का नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 तो कर ले। किसको दिखाने का जाके, कौन सा ये ट्रॉफी मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा उसको पॉलिसी। अरे किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करने का है, मेरे अकाउंट को बढ़ाने के लिए करने का है। 100 पॉलिसी तो चाहिए ना एनी कंडीशन में। अगर 100 पॉलिसी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। आपका इच्छा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। 5 प्रोग्राम है अपने पास। एमडीआरटी करने का, सीओटी करने का, टीओटी करने का, ये 5 प्रोग्राम आपको करा के छोड़ेगा। इच्छा आपका है, सोच आपका है, डिसीजन आपका है, करना आपको पड़ेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ बताऊंगा ये रास्ता है, इसमें बहुत कांटे लगे हुए हैं, तेरे को पैर में चुभेंगे। इसमें बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत बिच्छू छोड़े हुए हैं, तुमको काटेंगे, तुमको तकलीफ लगेगा। तुमको चलने का है तो चलने का, नहीं चलना चाहते फिर तुम नया वाला रास्ता देखना, लेकिन चलेगा तक या इसको पार करेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देना। अपना स्टाइल अलग है, डिफरेंट है, बात करता हूँ डिफरेंट, सब डिफरेंट है। वो लोग मीठा मीठा बोल के तुमको शुगर हो गया तो मैं बाद में बोले कि विजय कुमार मेरे को डायबिटीज हो गया, आप बहुत मीठा बात करते हो। मैं मीठा भी बात कम करता हूँ, कड़वा बात करूंगा तो ये आपको समझ में आएगा। मिलियन एजेंट है तो पहले ही स्टार्टर में बोल दिया 20 तारीख को ये पॉलिसी डालने का है, मतलब डालने का है। कुछ भी हो जाए, खुद का डालना, लेकिन डालना जरूर। धनलक्ष्मी में एक प्रोग्राम है अपने पास। 100 रुपए देने का दिन का। कितना देने का है दिन का? 100 रुपए चाहिए मेरे को। दिन का 100 रुपया, महीने का कितना हो गया? 3000 हो गया। गाड़ी बराबर चल रही है ना अपना? आवाज विवाज कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग के मजा नहीं है, अच्छा बोलेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये इतना चाहिए कि मेरे को 100 पॉलिसी करेगा और एमडीडी करेगा, बस इतना चाहिए। मिशन 100 पॉलिसी टिल द 31 मार्च। धनलक्ष्मी में गेट 5, 10, 15 years, 50,000 रुपीज, 50,000 मिलेगा 5, 10, 15 पे। और 20वें साल पे 3 लाख रुपया। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15। 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल 50,000 अकाउंट में आएगा। उसके बाद 20वें साल पे 3 लाख रुपए मिलेगा। और 21वें साल पे 5 लाख रुपए मिलेगा गारंटी के साथ। सिर्फ दिन का कितना देने का है? 100 रुपए देने का है, 15 साल के लिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना आया? कितना आया? 50,000 आया। 20वें साल पे 3 लाख रुपया। 21वें साल पे 5 लाख रुपया। हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। एलआईसी में धनलक्ष्मी है, धनलक्ष्मी आपके घर पे लेके आना चाहता हूँ। आपको 5,000 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल 50 50 50,000 मिलेगा।
20वें साल पे 3 लाख रुपए और 21वें साल पे 5 लाख रुपए। अगर आप चाहते हो मिलने के लिए तो मैं आके मिल के समझा देता हूँ। सिर्फ महीने का नहीं, महीने का 3 हजार है, दिन का 100 रुपया है। आप 100 रुपये तो जमा कर सकते हो ना वैसे भी दिन में, एक दिन का तो है। आके समझा देता हूँ, देख लीजिए। भाभी जी अगर दिन आपके आपसे अगर रोज का 100 100 रुपया उठा के उस गले में डालेगी तो अच्छा होगा। 100 रुपए का तो पॉलिसी है मस्त। 5 5 साल कंप्लीट होने के बाद पैसा आएगा 50 हजार, किधर भी लगा देना। 10वें साल 50 आएगा, 15वें साल 50 आएगा, 20वें साल पे 3 लाख रुपए और 25वें 21वें साल पे 5 लाख रुपए मिलेगा आपको। आपकी इच्छा सर। एक छोटा सा पॉइंट है सर, आपके साथ डिस्कस करने के लिए रखा हुआ है। प्लान 720 मनी बैक, 20 साल 15 साल 2.5 लाख सम एश्योर्ड, और 736 21 15 2.5 लाख सम एश्योर्ड। दो प्लान का टेबल है। 17 टाइम्स मनी बैक। जरा हाई वर्जन लेवल बना है अभी। पहले 150 में था, अभी जरा 250 रुपये में बनाया हुआ है। लेकिन पैसा बहुत अच्छा मिलता है इसमें, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। 17 टाइम्स में 5 साल 10 साल 15 साल, 5 10 15 40 हजार, 16 17 18 19 20 60 हजार, 16 16 17 18 19 20 60,000 रुपीज, 21 22 23 24 get the 80,000 rupees, और 25th ईयर 35 लाख रुपीज। 3 लाख 50 है लेकिन 35 लाख रुपीज है, एक जीरो कम हो गया यहाँ पे। 35 लाख रुपीज। चलो अपडेट करता हूँ, 2 मिनट रुको। बाद में आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोलेंगे विजय कुमार जी गलत दिखा दिए। 35 लाख रुपीज। 5 10 15 40, 16 17 18 19 20 60 21 22 23 24 80, और 25th ईयर 35 लाख रुपीज। यू पे 259 रुपीज पर डे। यू पे 259 रुपीज पर डे। 259 मल्टीपल बाय 365, अप्रोक्सीमेटली 94,000 रुपीज का प्रीमियम पे करके 16 साल पे करने के बाद 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 25 साल में पैसा 3 गुना में वसूल। 3 टाइम्स में वसूल 25 साल में। 16 साल देखिए, 35 लाख रुपए आएगा। उसके बाद 16 7 26 27 28 29, 26 27 28 29 गेट 1,45,000 ये एक्स्ट्रा। सबसे पावरफुल कंटेंट। 17 टाइम्स मनी बैक, हाई वर्जन प्रोग्राम विथ रिस्क कवर, विथ एक्सीडेंटल रिस्क कवर। पहला पॉलिसी है 7 20 20 15 2 लाख का, जो 40 हजार देगा। दूसरा पॉलिसी है 7 14 16 16 2 लाख का, जो 2 लाख रुपए देगा। 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड, जिसको 5 साल सेटलमेंट किया। तीसरा पॉलिसी 7 36 21 15 2 लाख का, जो 5 साल का सेटलमेंट। 7 36 25 16 3 लाख, जो 5 साल का सेटलमेंट। और चौथा पॉलिसी है 8 73 25 25, इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं 15% का रेगुलर ग्रोथ शो किया है। 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज इसका प्रीमियम है साल का। तो टोटली सब मिला के आपको 5 प्लान का टेबल है, और ये 17 डेज पैसा दे रहा है। ये 17 टाइम्स पैसा है। अच्छा है ना? 17 टाइम्स आ रहा है। मतलब 5 पॉलिसी में काम कर सकते हो। अभी मैं सबका गणित बताऊंगा आपको। जस्ट मोमेंट है, एक छोटा सा एक रिप्लाई देता हूँ। दो पहले वाले कंसेप्ट में 100 रुपया, दूसरे वाले कंसेप्ट में 250 रुपया। अभी आपके पास एक सिंपल सवाल है। लोगों को लोगों को करोड़पति बनना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? करोड़पति। मैं वीडियो को जरा पॉज करा, मैं आपको शो। ये जो कंटेंट है,
ये मैंने वीडियो में डाल दिया। 17 टाइम्स धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी 100 रुपीज पर डे का प्रीमियम है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये बाय होना चाहिए जब बात करोगे किसी कस्टमर के साथ। और ये एक दिन का मेहनत नहीं है, मतलब मैंने बनाया है इसके लिए आपको लग रहा है कि विजय कुमार जी बात अनफॉर्चुनेटली बात कर सकते हैं। नहीं। आपको किसी ने नींद में अगर पूछ लिया कि नहीं सर ये कॉन्सेप्ट आपने मुझे भेजा था उसके बारे में बात, तो आपको बाय होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए उसमें। धनलक्ष्मी के बारे में सर 5 साल, 10 साल, 15 साल पे आपको 50,000 मिलेगा, 20वें साल पे 3 लाख रुपए, 21वें साल पे 5 लाख रुपया। सर अगर आपको 17 टाइम्स लेना है तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है। 259 रुपीज पर डे का प्रीमियम है। 16 साल तक अगर जमा करते हो तो 16 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा। लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल 40,000 मिलेगा। 16, 17, 18, 19 आपको 20वें साल तक 60,000, 60,000 प्लस मिलेगा। प्लस उसके साथ 21, 22, 23, 24 आपको 80,000 रुपीज के आसपास का वैल्यूएशन में आएगा। उसके बाद सर 25वें साल पे सर 35 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। और उसके साथ सर 26 26 27 28 29 आपको 1,45,000 आएगा सर, लेने का है सर। बस इतना आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है। ये क्यों है? क्योंकि मैं करता नहीं हूँ सर। कॉलिंग पे बात करते हो, सर आपको क्या लगता है कि इस पे क्लोज होंगे? मैं नहीं कहता हूँ सर इसमें क्लोज होंगे। आपको क्या लगता है इसमें कस्टमर पूछेगा आपको? मैं ये नहीं कहूंगा कि कस्टमर पूछेगा, लेकिन ये चीज जरूरी है कि कस्टमर के साउंड में, उसके माइंड में ये चीज जानी चाहिए सर। आपको एक पॉइंट बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ट्रेनिंग खत्म नहीं की है अभी तक। लेकिन एक चीज है, मेरी अभी तक जो ट्रेनिंग की बैलेंसिंग बची है वो मैं लास्ट मोमेंट में ले रहा हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब हवा चली, जब जब हवा चली, धंधा बहुत तेजी से बढ़ा। और जब जब माहौल बदला, धंधा बहुत तेजी से आया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, पॉइंट है मेरा आज। नोटिस करना आप, नोटिस करना आप। 2013 में, 2012-13 में एलआईसी के सारे प्लान विड्रॉल हुए। हवा चली थी। कहावत पुरानी है लेकिन बहुत जरूरी है। बहती गंगा में हाथ धो लो। कहा जाता है कि बहती गंगा में हाथ धो लो। इसका मीनिंग मैं बहुत समझने के लिए बहुत मुझे लेट लगा। लेकिन मैं जब ये समझा तो मैं बहुत उसके अंदर बहुत काम करते गया। और जब जब मैंने काम किया, जितने भी एजेंट ने मेरे साथ काम किया उन सबके घर में पैसा आया। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, पिछले साल मैंने 13 टाइम्स और 17 टाइम्स मनी बैक के प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा साल काम किया। पुराने वाले प्रोजेक्ट पे 100 रुपीज पर डे और 150 रुपीज पर डे का 17 टाइम्स और 13 टाइम्स मनी बैक। 1,800 plus LIC agents are qualifying 100 policies. 1,800 plus agents are qualifying 100 plus policies. मतलब मेरा एक ही सोच है, बहती गंगा है, हाथ धो लो। ये क्यों बात की मैंने आपसे? क्योंकि माहौल उठाना आपके हाथ में है, माहौल बनाना आपके हाथ में। अगर आप माहौल नहीं बनाओगे, धंधा नहीं खींच पाओगे। और माहौल तभी बनता है साहब जब जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है। 2013 में एलआईसी के सारे प्लान विड्रॉल हुए। ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल बना। 20,000 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडी। उसके बाद 2016 की बात करता हूँ क्लियरली। जब एलआईसी को, गवर्नमेंट को आरबीआई के रेपो रेट्स डाउन करने पड़े, उसके लिए एलआईसी को 3 बार प्रेशराइज किया गया। और उस वक्त एलआईसी ने एवरी पॉइंट्स पे एलआईसी की तरफ से 2,500 करोड़, 3,000 करोड़, 35,000 करोड़, 2,500, 2,500 नहीं, 25,000 करोड़, 35,000 करोड़ और अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ 3 टाइम्स में एलआईसी ने जीवन अक्षय और जीवन शक्ति में पैसा गवर्नमेंट को दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। मैं वो मन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये हवा जब चलती है तब धंधा बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? आप हवा चलाओगे धंधा बढ़ेगा। और मैं माहौल बना के बात बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में 2,000 का डेटा है। आपके मोबाइल में 2,000 का डेटा है। हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। आपके मोबाइल पे एक छोटा सा वीडियो मैंने भेजा है। आपके मोबाइल पे एक छोटा सा वीडियो भेजा है, आपने देखा सर? नहीं देखा है सर। 13 टाइम्स मनी बैक का और 17 टाइम्स मनी बैक का वीडियो है। कोशिश कीजिएगा आप वो वीडियो आज देखिए, और अगर आपको पसंद आती है तो आपके दोस्तों को भी उसे शेयर कर दीजिएगा। आपके दोस्तों को भी उसे शेयर कर दीजिए, आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने उसके लिए कॉल किया था। जैसे आपका कॉल रखेगा, अगर वीडियो देखी है तो बोलेगा देखी है, लेकिन अगर नहीं देखी तो बोलेगा नहीं देखी। लेकिन फोन गया है, इसके लिए सामने से फोन करके बोलेगा सर वीडियो बहुत अच्छी है आपकी। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 50 कस्टमर आपके पास है, 50 करके देखना ट्रायल। 50 कस्टमर्स हैं,
50 में से 40 लोग वीडियो नहीं देखेंगे और 10 लोग वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो जब आपका 40 लोगों ने फोन उठाया और अगर 40 के 40 लोगों ने बोला नहीं देखी है ना, समझने आपकी हवा चल गई। क्यों? माहौल बनाना आपके हाथ में है। माहौल अगर बनाओगे धंधा अपने आप आएगा। लेकिन मार्केट को अगर नहीं समझोगे तब धंधा कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कितना भी 100 कॉलिंग छोड़ो, 10,000 कॉलिंग भी कर लोगे तो भी मार्केट को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए जब जब मैं पॉइंट्स करता हूँ, जब जब मैं कुछ नीतियां बनाता हूँ, जब जब मैं कुछ काम करवाता हूँ, लोगों को इनकम दिया है। और मैं ओपनली बोलता हूँ कि जो अभी मैं करने जा रहा हूँ ये प्रोजेक्ट, जनवरी फरवरी मार्च में, तो मेरी कोशिश है कम से कम 300 प्लस एजेंट्स को मैं 100 प्लस पॉलिसी करा के छोड़ूंगा। ये गारंटी है मेरा। बाकी इच्छा आपकी है, अगर आप करना चाहते हो तो। मैं फोर्स नहीं करता हूँ, और मेरा विजय विजय कुमार ने आज तक किसी भी स्थिति में force नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फोर्स नहीं करता हूँ। जब मैं फोर्स करता हूँ तो मैं हक से मांगता हूँ, हक से मांगता हूँ। लेकिन एक चीज है साहब, इसके बारे में आपको डेली कम से कम 50 या 100 लोगों को फोन करना है, उनको भेजना है, क्योंकि माहौल हम खड़ा करने जा रहे हैं। माहौल हम खड़ा करने जा रहे हैं, और माहौल ऐसा खड़ा होगा कि आपके अकाउंट में मार्च तक 100 पॉलिसी आएगा, ये गारंटी विजय कुमार की। सिर्फ मैंने दो कंटेंट आपके सामने रखे, 13 टाइम्स 17 टाइम्स मनी बैक का, और दूसरा कौन सा वाला, धनवर्षा का। तीसरा कंटेंट है 13 टाइम्स मनी बैक का। तीसरा कंटेंट 13 टाइम्स मनी बैक क्या है मालूम है? 13 बार पैसा मिलेगा, लेकिन कैसे आएगा? 150 रुपीज पर डे का पे करना है। 150 रुपीज पर डे का अगर पे करते हो, 5 साल 10 साल 15 साल आपको सर, 5 साल 10 साल 15 साल आपको सर 40,000 मिलेगा। 16 17 18 19, 16 17 18 19 आपको सर अप्रोक्सीमेटली 73,000 के आसपास आएगा, 80,000 के पास आएगा पैसा। उसके बाद सर 20वें साल पे आपको 3 लाख रुपए लमसम आएगा। 21 22 23 आपको सर 70,000 के आसपास मनी मिलेगी। और 25वें साल सर सीधा आपको 6 लाख रुपए मैच्योरिटी पे आएगा। ये कंटेंट है उसका। ब्रह्मास्त्र का जो HNI सेगमेंट्स में आपके पास म्यूचुअल फंड बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो रिस्क फैक्टर को नहीं मान रहा है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस का पॉलिसी है। डे वन से अगर आपने 3.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हो, 3,65,000 यू पे फॉर राइट नाउ, माई LIC गिव यू डबल अमाउंट फॉर 2 करोड़ रुपीज फॉर योर नॉमिनी। इट इज अ रिस्क फैक्टर प्रीमियम पॉलिसी। डे वन स्टार्ट, you have pay only for 16 years. You pay only for 16 years. 16th year onward, you get the 16 lakh rupees. 21 years, you get the 21 lakh rupees. 25th year, get the 1 crore. And 50th year, will get the approximately 50 lakhs. And 35th year, will get approximately 1 crore rupees. 3 करोड़ के आसपास का रिटर्न है, अगर आपका नसीब अच्छा हो। क्लियरली बोलता हूं, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो ये पैसा अगर बन गया, सो 3 करोड़ प्लस 3 करोड़, ऐसा अप्रोक्सीमेटली 5.5 6 करोड़ के आसपास जा सकता है। 3,65,000 का जो प्रीमियम का पॉलिसी है ना, छोटा मत समझना उसको। और गारंटी के साथ आपके अकाउंट में, गारंटी के साथ आपके अकाउंट में 35 साल तक कमीशन दे रहा हूं मैं। इच्छा आपका है करने का, नहीं करने का, सोचना होगा। मेरे लिए मत करना, कस्टमर को बोलना उसके लिए करना। 3,65,000 का प्रीमियम है साल का। 3,65,000 का छोटा प्रीमियम नहीं है साहब, बहुत बड़ा प्रीमियम है। एग्री करता हूँ। लेकिन परिवार है ना, इतना खुशहाल रहेगा। ब्रह्मास्त्र कब दिया जाता है? ब्रह्मास्त्र की जरूरत कब पड़ती है? जब जब कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ बड़ा चीज होने वाला है, तब उस चीज को निकाला है। इसके लिए उसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र रखा। आपके टॉप ऑफ द टेबल एजेंसी को बनने का सबसे बड़ा जरिया और सबसे बड़ा रास्ता, आपको ये जो प्लान में बता रहा हूं वो है ब्रह्मास्त्र। Approximately, you close with 100 customer, 3 crore 65 lakh rupees premium. You become a top of the table in all India level ranking number one. It's my challenge. और इसको सेल करने के टेक्निक्स, प्रेजेंटेशंस मैंने तो सिर्फ आपको वर्बली बताया। मैं प्लान डिटेल भी भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेलिंग का, HNI सेलिंग का इसका टेक्निक बहुत डिफरेंट है, इसका स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है, इसका प्लानिंग बहुत डिफरेंट है। आप अगर ऐसे ही वर्बली जाके किसी को बताओगे ना, काम नहीं आएगा। क्लियरली बताता हूँ। इसके लिए शांति से आपको बैठना है, उसको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद उसको अप्रोच में कैसे कर सकते हो, उसका एक ऑडियो मुझे भेजना है। विजय जी, आपने ये प्लान बहुत अच्छा समझा है, मैं इस तरीके से जाना चाहता हूँ, करके देखो। 4 प्रेजेंटेशन है पिछले महीने में, 4 एक ही जन ने दिए। 2 NRI को दिए और 2 इंडियन को दिए। 2 पॉलिसी फाइनल हुई साहब उसकी।
एक ही एक्सपीरियंस मैंने बताया आपको, ऐसे कम से कम 150-200 एजेंट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया। और मेरा एक मीटिंग में ओपनली बोला था इसमें, ओपनली बोला था, अगर आपको किसी पार्टी ने अगर रिस्पॉन्स दिया तो ही मैं इसका प्लान डिटेल दूंगा। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना, मैंने जैसे वर्ड यूज किया वैसे। प्लान डिटेल देने के लिए मैं बैठा हूँ, मैंने मना नहीं किया कभी भी किसी भी एजेंट को मैंने मना नहीं किया। वीडियो जो बनाते हैं उनको तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल एजेंसी और सीओटी एजेंसी बनने का सबसे बड़ा तरीका ये ब्रह्मास्त्र है। मानो या ना मानो, आपकी इच्छा। जीवन उमंग के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 सेशंस यूट्यूब पे डाले हुए हैं। जीवन, कल रात को भी मैंने एक वीडियो का लिंक ऑलरेडी भेजा मिस्टी विद सक्सेस के ग्रुप में, और उस ग्रुप में भी मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र के बारे में डाला हुआ है। बाकी इच्छा है, करना आपके हाथ में सर। एज ए विश फॉर यूर सेल्फ, डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो उसको। सिंपल है, करते जाओ, हो जाएगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें रह जाती है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, कुछ काम, जरूरी काम्स है। अभी अभी राइट नाउ आई एम बिजी विद गोवा ट्रिप, जो गोवा का मेरा 27, 28, 29, 30 का जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए। इफ यू अवेलेबल इन मुंबई टिकट्स यू कैन ज्वाइन विथ अस। आप लोग आ सकते हैं, गोवा का छोटा सा शॉर्ट नोटिस आपको बताता हूँ। गोवा में 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम है। मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया। 27 को 3 बजे ट्रेनिंग शुरू होगी, शाम को 6 बजे तक, मॉर्निंग में 12 से 1 बजे चेकिंग टाइमिंग है। 28 तारीख को पूरा दिन भर ट्रेनिंग है। 29 तारीख को पूरा दिन भर ट्रेनिंग है। 30 तारीख को चेकआउट होगा सुबह 12 बजे। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द गोल्स एंड रोड मैप ऑफ एमडीआरटी सीओटी टीओडी इज द बिगेस्ट कंसेप्चुअल प्रोग्राम जो आज तक हुआ नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग विद एमडीआरटी सिस्टम्स। मैं खुद इसमें हूँ, मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया और मैं इसका मैं होस्ट हूँ। इसके बाद ब्रह्मिंदर चड्डा जी है जो मेरे खास दोस्त है, एमडीआरटी एजेंट, सीओटी एजेंट, गैलेक्सी क्लब, 1000+ एपी फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रेनिंग उन्होंने दिया है। अनलॉक फाइनेंशियल टीचर्स राजेश चौधरी सर है, एमडीआरटी स्पेशल, ये कॉम्बिनेशन किंग है। और निवेदिता एडवाणी में प्रैक्टिकली व्हाट्सएप मार्केटिंग सिस्टम्स कैसे करना उसके ऊपर है। इसकी फीस है 29,000 सिंगल पर्सन और 49,000 कपल। लेकिन मैंने इसकी फीस घटा के सिर्फ ओनली 16,666 जीएसटी के साथ रखी हुई है। लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। आप मुंबई से यहाँ से मैंने 26 को शाम को 5 से 6 बजे बस निकलेगी, उसमें आपका अरेंजमेंट होगा। यहाँ से आएगी, वहां से भी रिटर्न मुंबई छोड़ा जाएगा, लेकिन मुंबई तक आपको आना है। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो 27,000 कॉस्ट है। आज ही आपका सीट रिजर्व करना है, कर लीजिए। शेड्यूल ऑफ द मीटिंग 27 को मॉर्निंग में 12 से 1 बजे चेकिंग होगा। 1:30 बजे लंच होगा, उसके बाद 3 बजे मीटिंग स्टार्ट, 5 बजे मीटिंग खत्म होगी विथ हाई टी के साथ, और 8:30 बजे डिनर। 28 को मॉर्निंग 8 से 8:30 को आसपास ब्रेकफास्ट होगा। 9:30 को मीटिंग स्टार्ट, 1:30 लंच, उसमें 5:30 हाई टी के साथ, 8:30 बजे डिनर है। कलंगुट बीच पे है, बीच से 2 किलोमीटर डिस्टेंस, बागा बीच और कलंगुट बीच नियर अबाउट है, मतलब आप घूमने के लिए भी मैंने सराउंडिंग रखा हुआ है। 3 डेज आप घूम सकते हो उसमें। 29 को भी सेम पॉइंट है। और 30 तारीख को चेकआउट के बाद मैंने साइट सीइंग का ऑप्शन रखा हुआ है यहाँ पे, जो आपको घुमाया जाएगा। ये सारा ट्रेनिंग, ये होटल है, वेन्यू है 5 स्टार होटल के साथ, यहाँ पे आप आ सकते हैं। जिनको आना है एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और एक छोटा सा पॉइंट है आप सबके लिए, जो मैंने वीडियोस आपको शो की, उस वीडियोस को मैंने एक छोटा सा ऑफर दिया सबको, डिजिटल वीडियो ऑफर करके। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी होते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ज्वाइन कर लेते, चलो देखते हैं कुछ है। एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जो डिजिटल वीडियो है, इसको मैंने 13 टाइम्स और 17 टाइम्स दो, मेरी एलआईसी मेरा परिवार, धनलक्ष्मी और ब्रह्मास्त्र की वीडियो है विद प्लान डिटेल के साथ, इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये वीडियो आपके नाम से बन के मिलती है, आपका मोबाइल नंबर उसमें रहेगा, डेजिग्नेशन इंश्योरेंस एडवाइजर कंसल्टेंट, आपका ईमेल आईडी रहेगा, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा। ये 5 चीजें, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट। ये 5 चीजें उसमें रहेगी, ये आपके नाम से बन के मिलेगी। पांचों वीडियो और पावरफुल है। इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 499 है। अगर आपको आपके नाम से बनानी है, आज ही आपको भेजना है मुझे। आपका डिटेल भेजना कंपलसरी, ये डिटेल आपकी कंपलसरी लगेगी, नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी। और ये डिटेल भेजने के बाद आपको ये पेमेंट सेंड करना है। पेमेंट सेंड करना है
जीपे, फोन पे, पेटीएम, इस नंबर पे 9137246631 पे। और इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश, मराठी में चाहिए मराठी, हिंदी में चाहिए हिंदी में। हाँ, अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो दोनों का कॉस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसका बनाने का कॉस्टिंग हम कॉस्टिंग करते हैं सर। अगर देखा जाए एक वीडियो पे भी काम हो जाए तो आपका 499 वसूल है। इच्छा आपकी है, फोर्स नहीं है। लेकिन ये एक सोच है, अगर ये वीडियो आज तक अप्रोक्सीमेटली 4,500 प्लस एजेंट्स को ये वीडियो बना के दे चुका हूं। काम रोज चालू है मेरा। 4,500 प्लस एजेंट्स को ये दे चुका हूं। 1,800 प्लस एजेंट ने पिछले साल 1,800 प्लस एजेंट ने पिछले साल 100 प्लस पॉलिसी की है। सोचो। रिजल्ट देने की बात करता हूँ, तेलुगु वर्जन अवेलेबल नहीं है। ओनली 3 लैंग्वेज, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, तीनों के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जो तेलुगु लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी थी, उसके जो मेन पर्सन है वो आउट ऑफ सेशन है, इसके लिए मुझे तेलुगु ट्रांसलेशन हुआ नहीं मेरा। और उतना समय भी मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लीज। यू कैन पुट अप इन इंग्लिश सर, डोंट वरी। पेमेंट भेज के आपका डिटेल भिजवा दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये तेलुगु वीडियो को बनाने के लिए टाइम लगेगा। कन्नड़ा, ओनली 3 लैंग्वेज, नॉट कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, नॉट एनी अदर। ओनली 3, हिंदी, आइदर इंग्लिश, आइदर मराठी, कोई भी एक लैंग्वेज। और छोटा सा एक ये है, आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए ग्रुप में। आप सब लोग को मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो उसमें ग्रुप में आप ये कर दीजिए। सेम कॉस्ट, 499 प्लस 499। 2 लैंग्वेज चाहिए तो दोनों कॉस्ट है। तीनों लैंग्वेज चाहिए तो कुछ है अलग। दिलीप सिंह वाघेला जी, मैंने हुआ है, मैं करता हूँ, आपका काम हुआ है। मैंने भेजा नहीं, मैं पूरा दिन भर थोड़ा सा वो गोवा के ट्रिप में बिजी था। अगर आप गोवा कोई आना चाहते तो बता दीजिएगा। उनके लिए भी ऑप्शनल प्लानिंग है गोवा के लिए। सिर्फ मुंबई का टिकट बनाना है आपको। रामजी भाई बोदर जी, उतना समय नहीं मिल पाता है। वीडियो 5 है। 13 टाइम्स मनी बैक, 17 टाइम्स मनी बैक, धनलक्ष्मी, आ, मेरी LIC मेरा परिवार और ब्रह्मास्त्र, 5 वीडियो है और स्पेशली 5 है। ये मेरे फेवरेट है, मेरे खुद के फेवरेट है। और ये वीडियो लाइफ टाइम है। ये वीडियो लाइफ टाइम है, जब प्लान चेंज होंगे तो चेंज होंगे, तब तक चेंज नहीं होंगे। इसकी एक लिंक मिलेगी, ये जो वीडियो है उसके प्लान के डिटेल मिलेंगे। वीडियो है। ओप्पो CPH आपका व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर दीजिए कि आई वांट अ डिटेल इन गोवा। आपको गोवा का डिटेल में व्हाट्सएप भेजता हूँ आपको। PDF फाइल भेजता हूँ, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो। विच प्लान कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन 5 वीडियोस। अभी तो 2 के मैंने बता दिए। सब एंडोमेंट है सर। GBL शेषराव सर, तेलुगु वर्जन वीडियो इज नॉट अवेलेबल टू मी। अवेलेबल करा नहीं सकता, क्लियरली बताता हूँ। गुजराती नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज में नहीं होगा, 3 ही लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। ऑल इंडिया के हिसाब से हिंदी बनाया हुआ है, महाराष्ट्र के हिसाब से मराठी है, और साउथ के हिसाब से इंग्लिश का है। बाकी एज ए विश। आई थिंक भेजा है प्रीतपाल सिंह जी। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, भेजा हुआ है मैंने। बना के कभी का भेजा हुआ है। जिनके ऑर्डर्स थे सबके भेजे हुए ऑलरेडी। या प्लान डिटेल्स इज अवेलेबल इन वीडियोस। एक बार हाई कर दीजिए, मैं लिंक आपको, प्रीतपाल सिंह जी, मैं वीडियो हाई कर दीजिए, मैं आपको वीडियो पे वो लिंक आपको भेज देता हूँ। एनीवन क्वेश्चंस?
सर 249 इनका मुरजी प्रसाद जी वो स्टार्ट हुआ है। कल ही हमारे फोरम मीटिंग था परसों, तो बनाने के लिए लिया है, पूरा एक साथ देने वाले हैं। 5 वीडियो में 13 टाइम्स मनी बैक, 17 टाइम्स मनी बैक, मेरी एलआईसी मेरा परिवार, धन लक्ष्मी और ब्रह्मास्त्र, ये 5 वीडियो रहेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस एवरीवन। उसके बाद आपको क्या क्या भेजना है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सेंड योर नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, इंश्योरेंस एडवाइजर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल प्लानर, सीएम क्लब एजेंट, एमडीआरटी एजेंट, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो, आपका ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो पोजीशन वाला चाहिए, अच्छा वाला। बहुत सारे एजेंट फोटो के ऊपर फोटो रखते हैं, वो ये भेजते हैं खराब वाला फोटो, वो मत भेजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता है वीडियो पे। 5 वीडियो 499 में है, और इसका पेमेंट इस नंबर पे सेंड करना है। Shesh Rao sir, please send me the WhatsApp on hi and this statement. I want to become MDAT in 1 month. So you send me the WhatsApp on hi. जगदीश पीटर साहब भेज दिए मैंने। ओहो, बहुत लेट बता दिया ऑलरेडी के हरि प्रसाद सर ऑलरेडी सेंड इन पर्सनल नंबर्स। एनीवन कुछ बात करनी है मेरे साथ तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा। ये यहाँ पे दीपक शैली सर आपको पर्सनली व्हाट्सएप किया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। अजय जैन जी आपको बात करनी है मेरे साथ ना, आपको अनम्यूट किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि वो जो आपसे मेरी आज बात हुई थी ना, वो अगस्त में जो आपने 1111 वाला जो प्लानिंग का था सर, वो अभी अवेलेबल है क्या? पुराना भी चल जाएगा सर, वो भेज दीजिए ना मुझे। पुराना वाला बनाना है तो बना देता हूँ, डोंट वरी। हाँ भेज दीजिए सर, मैं आपको भेज दूँ, मुझे चाहिए सर, वो चाहे चेंज कुछ भी हो, लेकिन अच्छा लगा सर, वो भेज दीजिए मुझे आप। नहीं, पुराना चेंजेस कुछ नहीं है सर, हाँ बिकॉज सारे प्लान तो चेंजेस करके आए, सिर्फ 1 लाख सम की जगह पे 2 लाख सम है, दैट सिंपल, बाकी कुछ नहीं उसमें इतना। हाँ हाँ, तो वो वो भेज बना दीजिए देता हूँ, सर। आप मुझे डिटेल भिजवा दीजिए, वो आपका स्टेटस वीडियो उसमें बना देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, वो मेरे आपने 4 ट्रिपल 9 का तो आपने मुझे अक्टूबर में भेज दिए थे, 5 वीडियो भेज दिए थे मुझे आपने, वो तो भेज दिए थे मुझे आपने। तो चलेगा, मैं नो प्रॉब्लम। आपको ये कब तक भेज देंगे सर? आप वो नाम वाम सब करके, 100 वीडियोज है ना उसके सर अंदर कितने? सर उसके लिए टाइम लगेगा, 1 हफ्ता जाएगा मिनिमम। हाँ मतलब कितने वीडियोज है उसमें, 100 है क्या? 101 स्टेटस वीडियो और 101 पोस्टर्स है। ठीक है सर, आप भेज दीजिए, मैं आपको कल अमाउंट सेंड कर देता हूँ सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, जी सर, नाम वाम भी मैं भेज दूंगा आपको लिख के। ठीक है सर। यस। ओके। यस। ओके सर, थैंक यू। जगदीश पीटर साहब कपल फोटो इज अलाउ वेल, डोंट वरी। वासम साहब, इवनिंग सर। और बताइए पापा की तबीयत कैसी है? तो सब ठीक है, ये मैं तो बाहर नहीं आ सकता हूँ, बस चल रही है पे। ओके। सर ये 30 टाइम्स और 70 टाइम्स का लास्ट ईयर में लिया था मैंने आपसे, कॉम्प्लीमेंट बना के 24 मार्च में, एक ही मार्च में 27 पॉलिसी बनाया था सर मैंने। 27 पॉलिसीज बनाए थे ना वो वीडियो जी के ऊपर। जी जी जी। यस, यस। सर और एक बात है, ये 365, 3,65,000 का जो था ना, अरे 1 करोड़ का आप हाँ, बोला था हाँ, ना अभी, तो उसका हाँ, प्लान डिटेल्स कुछ मिल सकता है? हाँ, वो तो दिया है ना, आपको पर्सनली भेजा है, लास्ट टाइम पर्सनली ही दिया मैंने। अच्छा सर, ठीक है। भेजा ऑलरेडी, डोंट वरी। ओके ओके सर, ओके। बस इतना ही था। ओके, चले। भवानी समंत साहब, आपको बात करनी है। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। जस्ट वेट, सर स्पॉटलाइट पे लेता हूँ आपको, स्पॉटलाइट ले लिया वो, यस एवरीवन। सर हाँ हाँ, हम तो लास्ट में वो जो फ्लाइट टू एमकेटी के साथ 1050 जो पेमेंट किया सर, उसको सर
उसको साथ मेरे को वीडियो मिलेगा कुछ स्टेटस? नहीं नहीं, ये वीडियो मेरा पर्सनल है, वो अलग है अच्छा। सर। सर हम आपको सर एक बार एक कोर्स किया था। एक बार वो लास्ट वीक में, लास्ट ईयर में, वो उस टाइम आपको स्टेटस भी कुछ भेजा मेरे को, वहाँ अप्लाई नहीं हाँ, किया सर वही मैंने। है, आपको लेने का जरूरत नहीं है। हाँ सर, वो मेरा फोन से कोई गलती हो गया, वो मिला नहीं सर, वो वाला। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं मेरे पास चेक करता हूँ, उसमें अगर रहेगा तो मैं भेजता हूँ। ये सर एक बार भेज दीजिए सब सर। ठीक। नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है। ठीक है सर, मैं एक चेक बार एक करता बार। हूँ, यू कैन सेंड मी। यस सर, यस। ओके, चेक कर लिए, चेक। चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। एनी अदर? जगदीश पटेल सर, आपका मैं, आप मैडम का और आपका फोटो भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो एडजस्ट करवा दूंगा, डोंट वरी। एनी अदर? मोहम्मद ख्वाजा सादिकी साहब, आपको व्हाट्सअप किया हुआ ऑलरेडी। जीएस विश्वराव, जीवीएल्स। यस, जीवीएस शेषराव सर, अलाउ फॉर योर सेल्फ। Sir, good evening, good evening. या गुड इवनिंग सर। Very, very good inspired me, यस, sir, your class and session. So actually, I am a realtor and a builder, sir, in Hyderabad itself. ओके। But so many contracts are having, but they are money landlords, sir. Landlords are not invested in insurance. They are It interested is in a problem. land. It is They are a little invested in bit land, mutual problem, white funds, and and all black, sir. things. Yes, yes, white and black. Okay, recently this year, New Year, I gathering some such a qualified persons Okay, already experienced with me in the real estate. okay. They're enjoying fruits now itself. How can I move them to this month? I want to become a MDRT before retirement of my DO, sir. Yes, sir. So 1 month is time is there. How can I move? So, how many contacts you have right now in your builders? Qualified contracts 50 are there. Doctors only, doctors. But how can I? Send me They the are person. friendly. You They send me are the person friendly on moving WhatsApp with on me. hi. Sir, Just wait, okay, just sure, wait, sure. Sure, sir. just wait. Thank you. Thank you very much, This sir. this 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 points is most important for with you. So you Okay. my request, if my request, you can WhatsApp me on hi. I want to Oh, discuss about that 1 month MDRT on the projects. So thank you you. have contacts on that different programs because Okay. they are interested in the single premiums policies. We Oh, also providing approaching for the Jivan Akshay or Jivan Shanti. sir. So that according I will discuss with you on the projects. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Nice to meet you. Yeah. V. Thank you. Vijay Kumar, sir. V for victory. K for king. You are right. Thank you very Thank you. much. Okay. Thank you, sir. Bye. Krishna Dubey, sir. यस सर। Yes, sir. बोलिए सर। सर अपना इसका इंडेक्स प्लस का भी कोई वीडियो ऐसा आने वाला है क्या, इसमें इंक्लूड होगा? सर ऑथेंटिकेशन नहीं है एलआईसी से। ओके सर, ठीक है सर। इसका जो पांचों का है सर, मैं प्रॉब्लम कल आऊंगा। प्रॉब्लम ये है, मैं जी क्लियर बताता हूँ आपको। आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए ना, इसके लिए मैं बना नहीं रहा उसको। बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, ओके सर। लेकिन उसमें जो वर्डिंग डालता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यूएशंस, वो तकलीफ, दैट्स व्हाई। ओके ओके सर, मैं कल पे इसका पांचों वीडियो का सर मैं कल पेमेंट करूं, चलेगा क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। शैलेंद्र राठौर साहब, गुड इवनिंग सर। कैसे आप? बस मजा में। बस बोलिए सर। सर मैंने वो सितंबर में वो वीडियो आपने भेजा था ना, वो मैंने लिया था, लेकिन हम्म। अभी
कहाँ है वो, मेरे को मिल नहीं रहा है मेरे मेरे मोबाइल व्हाट्सएप में। पे हाई कर दीजिएगा। ठीक है। वो मेरी तरफ से कुछ भी डिलीट, मुझे मालूम है आपसे डिलीट होगा, इसके लिए मेरे पास लिंक सेव रहता है। ओके सर। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मुझे, मैं भेजता हूँ, डोंट वरी। ठीक है। ओके। ओके सर। एनी अदर? आंसर करने इसके लिए पड़ता है क्या? और सब। और 2 दिन पहले मैंने आपको फोन किया था, आपसे मुलाकात करनी थी, आपका फोन ही नहीं नॉट रीचेबल था। एनी क्वेश्चंस विथ मी? इम्यूनिटी करना पड़ेगा, करना ही है एनी कंडीशन में। As of my request to all of you, I want see for all of you, please on your videos. और साई साहब, हाउ आर यू? साई प्रसाद, वेदा साहब, वेदा आपका, दीपा श्रीनिवासन, आई थिंक यू आल्सो फर्स्ट टाइम ज्वाइन। अरविंद साहब फॉर टॉप ऑफ द टेबल एजेंट्स इन सोलापुर। एनीवन? ताराचंद मीना जी, अजय जैन जी पहचानता हूँ। सीएम वाली साहब आपको पहली बार से देख रहा हूँ। जगदीश पीटर साहब आपको दूसरी बार है, आई थिंक यू आर फ्रॉम इंदौर, भोपाल। ये नया वर्जन जब से यूट्यूब व्हाट्सएप का लिया हुआ है तब से अच्छा लग रहा है। आपने मुझे देखा, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ। वेयांग पुरोहित साहब, आपकी दाढ़ी बहुत वाइट है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा है। वेयांग पुरोहित साहब का एक बात है, बहुत पिछले 3 साल से मेरे साथ काम करते हैं, 3 साल से। जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं ना, उनका एक कैलकुलेशन पार्ट है, व्हाट्स एक्सेल कैलकुलेशन, बहुत मस्त बनाते हैं। आपको उनका एक सेशन हम लोग रखेंगे अपने सारे लोगों के लिए, कि एक्सेल कैलकुलेशन पॉइंट्स कैसे करते हैं। वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है सर का। और सर मुझे टाइम देंगे। डीबी रेड्डी सर, प्रसाद सर एंड जकुला सर कांटेक्ट विथ यू, यस और नो? आई अलाउ फॉर योर सेल्फ। सर गुड इवनिंग सर। या गुड वो इवनिंग। प्रसाद सर कल आ जाता, आज का नाइट आ जाता, कल सुबह हाँ आपसे हाँ, बात करते। वो ठीक जकुला है। साहब से अभी मैं सुबह 7 बजे बात कर रहा इवनिंग। ओके। ओके। जाएंगे बोल के बोला। कल कल नहीं तो परसों आपका कुछ अमाउंट 100% करेंगे सर। बाकी का पीएस भास्कर सर से बात कर लो, मैंने एस बात किया हुआ है। भास्कर साहब अभी आपका जूम मीटिंग चालू है, वो टाइम पे फोन करें, मैं आपका जूम मीटिंग पे है, बाद में बात करता बोल के बोला सर। ओके, चलो, थैंक यू। ओके सर। अभी 499 आपको भेज देते सर, उसका वीडियो। वो डेली, सॉरी, 1000 रुपीज फॉर डेली, उसका वो हमारे को होना सर वो। नहीं, वो पर्सनली मैं देने वाला ना, इसके लिए तो हैदर गोवा में मिलके मैं समझाऊंगा। यू हैव ओके टू ओके कंप्लीट सर, फॉर थैंक यू। सीओटी फॉर दिस ईयर, ओके सर, पांच थैंक यू लोगों थैंक का। ओके। व्यंग सर से मैंने एक चीज सीखा, उन्होंने मुझे वो कैलकुलेशन भेजा था, वो आप सबको सीखना जरूरी, इसके लिए मैंने ये पर्सनली बता रहा हूँ। जो कंटेंट मैं तैयार करता हूँ या जो कंटेंट मैं आपको भेज रहा हूँ ना, वो कंटेंट पे क्या करते हैं सर, एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं और नीचे कुछ फॉर्मेट्स लिखते हैं। जब आप इसकी एक प्रिंट कॉपी भेजते हो कस्टमर को, उसमें नाम वगैरह सब उसमें डालते हैं सर। तो वो हम लोग सीखे कैसे करना है, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं उसका। तो सर से एक बार वो चीजें मैं बात करके डिस्कस करके हम लोग लेंगे एक सेशन सर का स्पेशली। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम एज ऑफ ऑल ऑफ यू रिक्वेस्ट? कुछ अगर रह गया रहेगा तो बता दीजिएगा। थैंक यू। ग्रुप का लिंक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था सबको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। रिकॉर्डिंग आपके पास यूट्यूब की आ जाएगी। और
आपको जैसे आपके दोस्तों को भेज सके अच्छा है। संडे मॉर्निंग यू हैव टेक द सेशन। संडे मॉर्निंग में सेशन जैसे रहता है अपना वही सेशन होगा। और इस बार वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, स्पेशली बता के रख रहा हूं, मिस नहीं करना है। क्यों? बॉबी सर आने का प्लानिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनका शेड्यूल मैंने देखा नहीं है संडे का। तो दोपहर को मैंने थोड़ा सा बात करते करते रह गया। अभी उनको एक मैसेज छोड़ूंगा मैं, यू हैव पॉसिबल फॉर संडे गिव मी द 30 मिनट्स। अगर वो आएंगे आप सब लोग को आना है। ओके, मॉर्निंग। बॉबी सर, गैलेक्सी क्लब एजेंट्स, एमडीआरटी क्वालिफायर, approximately 1000 plus agents are giving करेंगे। और उनके पास दोस्त यहाँ मीटिंग में है वालेचा साहब, तो मिस नहीं करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।